सावन माह के पावन अवसर पर नोएडा सेक्टर 62 में पत्रकारों द्वारा आयोजित 10वें विशाल कांवड़ सेवा शिविर में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता पहुंचे। उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया, उन्हें फल और मिष्ठान वितरित किए तथा उनकी यात्रा की कुशलता के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को आगामी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि यह सेवा शिविर पिछले 9 वर्षों से निरंतर सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ कांवड़ियों के लिए 24 घंटे भोजन, ठहरने और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने जिला प्रशासन की तैयारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में एकता और धार्मिक सद्भाव की भावना को भी मजबूत करती है। इस अवसर पर राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मिश्रा, दैनिक सरोकार के प्रबंध संपादक निशांत शर्मा और समाज सेवी रिंकू सिंह राठौड़ समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। हो रही है पत्रकारों के द्वारा जो ये कांवड़ शिविर है, हर वर्ष की तरह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ये 10वां कांवड़ शिविर है। बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं देखने को मिली। मैं पिछले वर्ष भी मैं यहाँ पर आया था और मैंने कांवड़ियों की सेवा स्वयं भी की थी और आप सब पत्रकार बंधुओं के साथ की थी। मैं आप सभी का विशेष रूप से निशांत जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला। मैं यहाँ देख रहा था कि सारी सुविधाएं हैं, बड़ा बढ़िया भोले बाबा का भंडारा यहाँ पर 24 घंटे चल रहा है। लोकेशन इस कांवड़ शिविर की ऐसी है कि यहाँ से नोएडा से, गाजियाबाद से हरिद्वार की तरफ जाने वाले जितने भी कांवड़िए हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुलभ शिविर है ये। और मैंने सूचित किया है कि यहाँ दवाइयों की भी 24 घंटे व्यवस्था है। देखिए कांवड़ियों पे ये सब कांवड़िए बेचारे भोले बाबा के आशीर्वाद से बड़े लंबे सफर तय करके जल लेके आ रहे हैं या जल लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो मेडिकल की भी सुविधाएं दी गई हैं, उसके लिए भी मैं कांवड़ शिविर विशेष रूप से निशान की और सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरीके से भोले बाबा की सेवा करते रहे और मेरी तरफ से सफल कांवड़ शिविर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने मेरा जो स्वागत किया उसके लिए भी हृदय से आभार। सर, पिछली जो सरकारें और ये जो सरकार है योगी जी, क्या अंतर इसमें देखते हैं और क्या जो है सुविधाएं कांवड़ियों के लिए सावन उत्सव के लिए? देखिए निशान जी, आप स्वयं देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चल रहा है और जिला प्रशासन के माध्यम से भी आपको पता चल रहा है कि भी ये कांवड़ियों के लिए शिविर है। और रास्ते में जो भी शासनिक एवं प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा मॉनिटर की जा रही हैं। जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी तो उन्होंने हवाई इसका सर्वेक्षण भी किया था। जितना भी शासन है, जिले का शासन है और प्रशासन है, दोनों ही चुस्त दुरुस्त है। और कांवड़ियों की सेवा और कांवड़ियों का जो श्रम है और कांवड़ियों का जो भावना है, उस भावना को सरोकार और उसको घनीभूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और निरंतर आपने देखा होगा पिछले वर्षों से ज्यादा इस वर्ष कांवड़ियों के लिए सुविधाएं प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध। कांवड़ियों के लिए कोई संदेश रहेगा? आखिरी सवाल की बात मेरा तो ये है कि देश एक रहे और सामाजिक विचारधारा और धार्मिक विचारधारा का समायोजन रहे। और विशेष रूप से मैं कांवड़ियों से कर रहा हूँ कि देश को एकता के सूत्र में बांधे। यही भोले बाबा का भी आशीर्वाद है सबके। देश को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें और सनातन धर्म को मजबूत। यही मैं अभी सभी भोले बाबा के से आगे विनती करता हूँ। अभी महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर मैं सभी कांवड़िए जितने भी हमारे जो भोले बाबा का प्रसाद लेके जल लेके आएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जो जल चढ़ाएंगे, मैं उनको सभी को अपनी तरफ से पवित्र सावन माह की शिवरात्रि पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं साथ ही रूप से जितने भी कांवड़ शिविर के जितने भी आयोजक हैं पूरे देश में, अब तो विदेशों में भी कांवड़ चल रही है, मैं सभी आयोजकों मंडली को भी, क्योंकि वो भी महाशिवरात्रि के इस अवसर पर उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है कांवड़ शिविर को लगाने में, मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और भोले बाबा से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, श्रीवृद्धि आए और देश का भी कल्याण। आप सब लोगों को सावन की शिवरात्रि के पर्व महापर्व की बहुत बहुत